नाच बंद करिए भाई, जो डीजे की नाच कर रहे हैं उनसे कह रहा हूं डीजे की नाच बंद करिए। देवेंद्र नगर वालों से गुजारिश है कि डीजे की नाच बंद करे। अरे भाई वो डीजे बंद करिए, आप लोगों को कह रहा हूं डीजे बंद करिए। जानिब से हर साल निकाले जाने वाले इस जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आधा सफ़र तय हो चुका है और भी सफ़र बाकी है। यहाँ पर इस इलाक़े में हम तमाम उम्मत मुहम्मदिया को इस इलाक़े से सारी कायनात को पैगाम देना चाहते हैं कि देखो, हम जिस आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मना रहे हैं वो कोई अपने तौर पे ईजाद किया हुआ तरीक़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा करो। मेरे अजीज़ों, नेमत कितनी नेमतें आपके पास है आप खुद देख लीजिए। अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या नेमतें नहीं दी, किस किस नेमत का चर्चा हम करेंगे बतलाइए, क्या क्या नेमतों का चर्चा करेंगे। ये तो मालूम है कि नेमतें हैं, कितनी नेमतें होंगी भाई, सवाल ये है कितनी नेमतें हैं। कुरान मजीद में ख़ुद अल्लाह ताला ने मकाम पर इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकोगे। 1000, 2000, 20000, 30000 कितनी दी हैं तुम शुमार ही नहीं कर सकोगे, इतनी नेमतें दी है। लेकिन अजीज़ों याद रखो, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें देने के बाद कभी एहसान नहीं जताया, कभी एहसान नहीं जताया। पूरी कुरान उठाकर देख लो, चैलेंज है तमाम लोगों से जो अपने आप को अहले इल्म करते हैं। अल्लाह ताला ने अगर कहीं एहसान जताया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की बात आई तो कुरान करीम में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान कर दिया है कि उनमें रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया है। सरकार को भेजकर अल्लाह ताला एहसान जता रहा है। तो इससे पता चलता है नेमतें तो बेशुमार है, लेकिन एक नेमत ऐसी है जो तमाम नेमतों से अजीम नेमत है, जिसको हम नेमत उज़्मा कहते हैं, वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें अता किया। अता करने के बाद एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। ये हम क्या कर रहे हैं भाई, किसका चर्चा हो रहा है यहाँ पर? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा हो रहा, हुजूर का चर्चा हो रहा, हुजूर की अज़मतें बयान की जा रही है। कोई भी पूछो, यहाँ पर महकमे पुलिस वाले भी है, इनको भी यही मालूम है कि मुसलमानों के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया जा रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि कितने तंजीमें इसमें शामिल हैं, उनको ये मालूम है, सबको सारी कायनात को मालूम है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र यहाँ पे हो रहा है, उनका चर्चा हो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया फहद्दिस का मतलब ये है कि खूब चर्चा करो, दिन रात चर्चा करो। और जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो उस दिन के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलयफ़रहू, तुमको चाहिए कि अल्लाह के फजल पर, उसकी रहमत पर खुशियाँ मनाओ। तो हम खुशियाँ मनाने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में, बल्कि हमारे असलाफ़ ने ये खुशी मनाकर हमें दलील पेश कर दी है। सय्यद आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रिज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की हयात को देखो, आपने भी इस जश्न को मनाया है। इसी तरह मैं जामिया निज़ामिया से बिलोंग करता हूँ, जामिया निज़ामिया से आलिम दीन हूँ। हज़रत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अनवार अहमदी में जगह जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद मनाने को जायज़ करार देते हुए उसकी फजीलत को बयान किया, तारीख़ में किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता था उसको ही बयान किया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़ने वालों और तराने पढ़ने वालों को मुजदे रहमत कैसा मिलता है, उन तमाम चीज़ों को बयान किया। उसकी एक ज़िंदा मिसाल आज भी जामिया निज़ामिया की सरजमीन से कायम करदा मक्का मस्जिद में खुतबा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो आज से 150 साल पहले वो यूनिवर्सिटी कायम हुई। उसके बाद से अरब व अजम के उलमा को शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया ने जाकर देखा कि वहाँ पर 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की विलादत का जश्न मना रहे हैं, तो आपने यहाँ पर उस खुतबे को ईजाद किया। ताहाल आज तक वो खुतबे मिलाद जारी है। ये मेरे दोस्तों, ये ईद नहीं है आज का दिन, बल्कि ईदुल आयाद है। क्या है बोलिए? ईदुल आयाद का मतलब क्या है? ईदों की ईद है। बल्कि हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, निसार तेरी चहल पहल पर
ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام عارف باللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں لکھا ہے کہ عید کا اگر حکم ہوتا، عید ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیتا یا حدیث میں آ جاتا، مسلمانوں پر یہ عید کو لاگو کر دیا جاتا، کمپلسری کر دیا جاتا۔ آپ نے اس بات کو لکھ کر آگے تحریر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس عید کو مقرر کر دیتا، لازم کر دیتا، جیسے عید الفطر لازم ہے 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، عید الاضحیٰ لازم ہے 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اگر عید الاعیاد یعنی 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کو بھی اگر واجب کر دیتا تو یہ فرق معلوم نہیں ہوتا کہ کون مجبور ہو کر عید منا رہا ہے، کون مسرور ہو کر عید منا رہا ہے۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، ایک آتھینٹک اسکالر جو جامعہ نظامیہ کی فاؤنڈیشن رکھے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ کون مجبور ہو کر میلاد منا رہا ہے اور کون مسرور ہو کر، مسرور کا مطلب خوش ہو کر۔ اب جتنے بھی لوگ یہاں شامل ہیں، کوئی مجبور ہو کر آئے ہیں بھائی؟ بولیے بھائی، زبردستی سے آئے؟ مجبور ہو کے آئے؟ نہیں، ہم کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی مجبوری کی بات ہے وہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہمارے گلوں میں ہے، اور یہ غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے گی انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔